एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस देखने वाले हैं। समय और दूरी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो लोको पायलट 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। 25 नवंबर से 29 नवंबर तक जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम वीडियोस में देखने वाले हैं। दो पार्ट में ये वीडियो डिवाइड होगी। पहले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन आधे क्वेश्चन देखेंगे और आधे क्वेश्चन सेकंड पार्ट में देखेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 4 क्रमिक 3 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है। इस दूरी की औसतन गति कितनी होगी, ये वो हमसे पूछ रहा है। तो निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है औसतन गति का? फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यही होता है औसत गति। ठीक है। जब अलग अलग दूरी को मतलब या सेम दूरी हो या अलग अलग दूरी को कुछ अलग अलग स्पीड से तय कर रहा हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और भी फॉर्मूले होते हैं एवरेज के, बट उनकी कंडीशन अलग होती है। इस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज होगा कब? जब या तो वो देखो 3 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से तय कर रहा है, 3 ही किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, या फिर वो अलग अलग भी दे सकता था। 3 की जगह वो ऐसा दे सकता था, बता रहा हूँ मैं, कि 10 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से, फिर 25 की दूरी 20 की स्पीड से। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो इस फॉर्मूले से हो जाएगा। इसके अंदर हम वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। आपको समझ आ गया है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पूरा टाइम एंड डिस्टेंस इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे लाई करता है, इसी पे डिपेंड है। तो यहीं से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस तो कितनी बार तय कर रहा है वो? एक बार 10 की स्पीड से, 20, 30 और 6, मतलब कितनी बार? 4 बार। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 12। अब निकालना आपको टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो निकालें। तो देखो 3 अपॉन में 10 करेंगे तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा, ये समझ लीजिए टाइम ही आ गया। ठीक है। उस टाइम को आप प्लस करेंगे, या तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं इसको, या फिर ऐसे 0.3 करके लिख लो। अगली आ जाएगी कितनी? 3 अपॉन में 20। तो इसको फिर आप कर काट लेंगे 2 से, तो 1 पॉइंट मतलब 0.15 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो उस टाइप से भी कर सकते हैं। आपको एक तरीका और बता देता हूँ, उससे समझ लीजिए। ठीक है, एक ही हो गई प्लस, इसको प्लस ही करेंगे। फिर देखो 3 अपॉन में कितना? 20 की स्पीड से प्लस, फिर 3 अपॉन में 30 की स्पीड से प्लस 3 किलोमीटर की डिस्टेंस 60 की स्पीड से। इन सबको प्लस कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा, मान सकते हैं। अब देखो ये टाइम में दिख रहा है आपको, पूरी फ्रैक्शन में दिख रही है। अब इसमें हम देखो ऐसी किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे नीचे की वैल्यू कट जाए, और वो क्या होगा? वो होगा इन सबका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आ जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा एलसीएम आपका? 60 आ जाएगा। तो गुणा 60 कर देंगे जिससे आपके ये नीचे वाली जो चीज़ें दिख रही हैं ये हट जाएंगी। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ 60 जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ पर भी 60 आ जाएगा और यहाँ पर भी 60 आ जाएगा। तो देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 6 जा 18 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 0 से 0, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ से कट जाएगा 0 और ये 3 से एक बार यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 और यहाँ आ जाएगा 3, और एलसीएम अपॉन में जो है वो नीचे लग देंगे। कितना आ जाएगा? 60। तो ऊपर कितना आ जाएगा? टोटल आपका आ जाएगा 36 अपॉन में 60 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका टोटल समय, आ गया है ये आपका।
ठीक है, ये टोटल टाइम आ गया, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 36, ये ऊपर चला जाएगा 60। ठीक है, तो ये कितनी बार जा रहा है आपको देख लीजिए, ये चला जाएगा आपका 12 तिये 36 और 12 पंजे 60, 3 से चला जाएगा ये 4 बार, तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 20। तो जो औसतन चाल है वो आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं, एक दूसरे को पूरी तरीके से वो कितने सेकंड में पार कर देंगी। तो देखो, रिलेटिव स्पीड का एक कंसेप्ट होता है, जब ऐसी जा रही हो ना समांतर उसमें, तब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, और जब ऐसी ट्रेन आ रही है विपरीत दिशा में, तब हम क्या लेते हैं, स्पीड का सम लेते हैं। इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। डिफरेंस कब लेते हैं, इसको मैं ऐसे बना दूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे। इसको देखो, जब ऐसे और ऐसे जा रही हो ट्रेन, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, ठीक है, और सम कब लेते हैं, जोड़ते कब हैं स्पीड को, स्पीड को जब जोड़ते हैं जब ऐसी ट्रेन जा रही हो और एक इधर से आ रही हो, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, ऐसा कुछ हो तब हम करते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो इसी कंसेप्ट, देखो आप खुद ही समझिए कि आप दौड़ रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आपको कब पार कर जाएगा, जब उसकी स्पीड आपसे ज़्यादा होगी, और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है और आप भी सामने से एक दूसरे टकराने वाले होगे, तो कितनी तेजी से टकराओगे, आपकी स्पीड और उसकी स्पीड बिल्कुल प्लस हो जाएगी और एकदम से टकरा जाओगे। तो वैसे ही ये कंसेप्ट बना है। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना है जब ऐसा क्वेश्चन आए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, फॉर्मूला यही लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कौन सी होगी, वो ट्रेन की लंबाई, वही तो पार करेगी खुद को, और वो जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई बराबर स्पीड। अब देखो क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में आ रही है, ये सम वाला कंसेप्ट लग रहा है, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 90 और 60 कितना, 150 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में यूनिट्स का, देखो टाइम एंड डिस्टेंस में यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना हो। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, 5/18। जब किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, तो हम करते हैं 5/18। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है आपको, तो हम करते हैं 18/5। ये चीज़ भी याद रखना। इनटू कितना टाइम लग जाता है ये हमें निकालना है, तो टाइम को टी मान लिया। सॉरी, यहाँ पर दूसरी दोनों ट्रेनों की लंबाई दी, हमें टाइम तो निकालना ही है ना। तो यहाँ पर इस ट्रेन की भी लंबाई कितनी है, 250, मिस कर गया मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 500 इजिकल टू टी। इसको इधर ले आएंगे सारी चीज़ों को, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ऊपर 18, नीचे 5 और नीचे ये 150 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 से जाएगा ये 6 बार, 5 से चला जाएगा ये 2 बार, तो 2 6 ज़ा 12, तो 12 सेकंड लग जाएंगे इसको पार करने में। ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, इसकी औसतन चाल कितनी होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसके अंदर अब डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट आ गई है, तो हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये हो जाता है हमारा औसत चाल। ये क्या हो जाता है, औसत चाल। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 और 30, 80 और 30 हो जाएगी, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 110 अपॉन में। अब हम 80 की जो डिस्टेंस है उसको हम 20 की स्पीड से तय कर रहे हैं, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा कितना, 4 घंटे। और 30 की जो डिस्टेंस है उसको हम 30 की स्पीड से कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1 घंटा। दोनों मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पे,
5 घंटे। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है। 20 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सिंपल है, 200 मीटर की दूरी है, इसको समय निकालना है और स्पीड कितनी है 8 की। स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200, ऊपर 18 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 8 × 5। 5 से जाएगा कितनी बार, 5 4 जा 20। 8 से चला जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 18। तो 18 5 कितना हो जाएगा 90। तो आपको 90 सेकंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही एक ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? फॉर्मूला हमारा वही चल रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें निकालनी है, स्पीड कितनी है 72, इसको हम कर लेंगे 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में सारी यूनिट देखो मीटर में दी हुई है, और कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे, 9 से जाएगा 2 बार और 9 से जाएगा 8 बार, 2 से चला जाएगा ये 4 बार। ठीक है, तो 5 4 जा 20, कितना आ जाएगा 20 × 24। तो ये आ जाएगा 8 और ये 4 और ये 0, तो आ जाएगा 480। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 275 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर घंटे कम कर दी जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा? टाइम निकालना है। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे। डिस्टेंस कितनी है 275, स्पीड कितने दे के रखी है नहीं पता, निकालनी है। टाइम कितना है 5 घंटे। तो यहाँ से 275/5 इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, 5 से चला जाएगा ये 5 बार और फिर 5 से चला जाएगा 5 बार। तो यहाँ से आपकी स्पीड आ जाएगी कितनी, 55 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर कम करनी है, तो 5 कम कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब इस स्पीड से 250 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 250/50 कितना लग जाएगा, 5 घंटे। कितने लग जाएंगे, 5 घंटे। देखो सारी चीज़ें किलोमीटर पर आवर में थी, इसलिए हमने चेंज नहीं करी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी, देखो ये तो इजी है, 600/10 कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। इजी था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, इस बार कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, विपरीत दिशा में आ रही है। 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में वो पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी। फॉर्मूला हमारा वही, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कौन सी होगी, वो ट्रेन वो प्लस दूसरी ट्रेन, यही होगा। इज इक्वल टू स्पीड कितनी हो जाएगी, विपरीत दिशा में आ रही है, तो ये 100 और ये 62, कितनी हो जाएगी 162 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कर लेंगे कम यूनिट में, क्योंकि हमें मीटर में निकालना है और डिस्टेंस भी हमें मीटर में गिवन है। तो इसको हम कितना कर लेंगे, 5/18। आप कहेंगे कि हमेशा 5/18, 18/5 का होगा जब यूनिट यहाँ पे बड़ी हों, और यहाँ पर यूनिट हमें स्पीड छोटी दी होगी मीटर पर सेकंड में, तब हम वो 18/5 करेंगे। कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड। तो इसको हम काट सकते हैं, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, कितना बचा 7, 9 8 जा 72, 2 9 जा 18, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90
इंटू 5, 5 9 ज़ा 45, ये आ गई। और इधर कितना है 250 प्लस दूसरी ट्रेन। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए 450 में से माइनस कर देंगे। तो ट्रेन 2 है जो उसकी लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, कितने आ जाएगा यहाँ से 200। तो 200 मीटर वो लंबी है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रेन समान दिशा में, अब देखिए सेम दिशा में जा रही हैं, ऐसी जा रही हैं, ऐसी सेम दिशा में जा रही हैं, तो अब यहाँ हम स्पीड का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, स्पीड का 40 किलोमीटर पर आवर की और 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही हैं, एक दूसरे को 1 मिनट में पूरी तरह से वो पार करती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहली वाली कितनी है 125 मीटर प्लस दूसरी वाली हमें निकालनी है। पिछली बार में हमने सम किया था, इस बार हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कितनी है 40 और स्पीड ऑफ ट्रेन 2 कितनी है 22, तो कितना आ जाएगा 8 और 1, ठीक है, तो 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर, इसको करेंगे अब 5/18 और इनटू कर देंगे 1 मिनट। अब ये देखो यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, 1 मिनट में है और हमारी चीज़ें सेकंड में चलती है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो इनटू कर देंगे 60 सेकंड का। ये 18 से 18 चला जाएगा, 5 6 जा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300, 5 6 जा 30 और ये 300, तो 125 प्लस T2 बराबर इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से T2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 300 माइनस 125, 300 माइनस 125 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 175। तो 175 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखो सुमित स्कूटर से 10 किलोमीटर और 120 मीटर पे स्कूटर से और पैदल 1 किलोमीटर और 970 मीटर और बस से 15 किलोमीटर और 850 मीटर की यात्रा करता है, तो सुमित द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो देखिए पहली दूरी कितनी है 10 किलोमीटर जा रहा है वो और कितना 120 मीटर, फिर 1 किलोमीटर जा रहा है 970 मीटर, फिर जा रहा है कितना 15 किलोमीटर और 850 मीटर। आप पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो निकाल सकते हैं 0 0 ये 0, ये 6 4 10 11 12 13 14, यहाँ से आ जाएगा 14, 9 10 और 18 और 19 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा और हाथ से लेके इधर चला जाएगा, 5 6 7 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 27 किलोमीटर और 940 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी वाला 27 किलोमीटर और 940 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो आज हमने कवर करे लगभग 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए आज। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, टाइम एंड डिस्टेंस से लगभग हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब आप मान लीजिए एफएस 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो 2 वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जो भी लोको पायलट में पूछे गए थे 2024 में, वो सारे क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के हम 2 वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। तो आज ये वीडियो नंबर पहली थी और नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप ऊपर देख सकते हैं, देखो यहाँ 25 नवंबर से 29 नवंबर तक के जितने क्वेश्चन है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।